भागलपुर में आज रेलवे स्टेशन पर बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। साथ में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भी पुतले जलाए गए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। केंद्र सरकार के खिलाफ तीखी नारेबाजी की गई, विरोध प्रदर्शन किया गया। भागलपुर में जल संसाधन विभाग के द्वारा आज बांध का निरीक्षण किया गया। इस दौरान निर्माण कार्यों के बारे में बारीकी से जांच की गई। विभिन्न मामलों में इस दौरान आवश्यक निर्देश भी दिए गए। बताया जाता है कि यहां बांध निर्माण को लेकर कई तरह की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अभियंताओं की टीम आज यहां पर पहुंची थी। करीब 40 करोड़ की लागत से यहां पर कटाव रोधी कार्य किए जा रहे हैं। भागलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना से सैंडविच कंपाउंड का निर्माण कराया जाएगा। यहां पर इसका कायाकल्प होगा, जिससे लोगों को राहत मिल सकेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से सैंडविच कंपाउंड का स्मार्ट बनना अब तय हो गया है। भागलपुर का हॉट कहे जाने वाले सैंडविच कंपाउंड का जल्द दिन बहुरेंगे। बाकायदा इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वर्षों से यह मुद्दा यहां के लोगों के लिए जारी था। सिटी परियोजना में लेट होने की वजह से लोगों में नाराजगी भी थी। प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी ने शहर को स्मार्ट बनाने की दिशा में ब्लूप्रिंट पेश किया है और इस कार्यों में तेजी लाने की बात कही है। आयुक्त ने बताया है कि प्रोजेक्ट के तहत सैंडविच कंपाउंड में क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, स्मार्ट सड़क, बाउंड्री सहित कई तरह की सुविधाएं डेवलप कराई जाएंगी। उसमें बाकायदा नोटिस देना पड़ता है, उसमें कोर्ट केस भी हो सकता है या उसमें बाद में जाके किस तरह से काम रुक सकता है। तो अतिक्रमण हटाने में जो कार्रवाई होगी उसमें 1 साल लग जाएगा लगभग, कम से कम। अगर कोई हाईकोर्ट नहीं गया, अगर हाईकोर्ट जाएंगे तो और भी समय अवधि लग सकती है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि जो हम लोग काम तेजी से कर सके उस पर पहले ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि बाकी घाट नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन वह ज्यादा जमीन नहीं है। तो ज्यादा जमीन नहीं है या पानी में डूब जाता है ज्यादातर एरिया, तो फिर वैसे एरिया में हम लोग घाट नहीं बनाना चाहते कि पानी में डूब जाए और डैमेज हो जाए। तो अतिक्रमण हटाने में ही करीब काफी टाइम लग जाता है, नोटिस होता है, प्रक्रिया होती है। तो इसीलिए हम लोग अगर उसके लिए इंतजार करेंगे तो फिर हम लोग फिर 1 साल के बाद ही उसको टेकअप करेंगे। जब अतिक्रमण सब हट जाए तो 1-1.5 साल होने के बाद उसको टेकअप करेंगे। तब तक ये राशि का क्या होगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग जो क्लियर है उसको पहले बना दें और उसके बाद अगर देखा जाएगा तो अगर कहीं हम लोग को एबीडी जोन में कोई उस तरह का घाट मिलेगा जो हम लोग अच्छा बना सके और बड़ा बना सके तो हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन एबीडी जोन के बारे में भारत सरकार बहुत कड़ी है, सख्त है, तो एबीडी जोन में ही बनाना है। नहीं तो और अगर हम लोग बाहर जाएं एबीडी जोन से तो हम लोग को और भी एरिया मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग एबीडी जोन से बाहर जाने पर भारत सरकार के कड़े रुख को देखते हुए हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। परियोजना हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास ई टॉयलेट की कोई परियोजना नहीं है, ना ही हम इसका टेंडर कर रहे हैं, ना ही आगे कोई बनाने की योजना है। तो ये गलत सूचना पब्लिक में जो जा रही है कि हम लोग स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत बहुत महंगे टॉयलेट 15-15 लाख के टॉयलेट, ई टॉयलेट लगाने जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसका कोई आधार नहीं है, ना ही हम लोग इसका टेंडर कर रहे हैं, ना ही इसको बनाने की कोई योजना है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो बोर्ड से पारित कराई है वो योजना है, एक तो हम लोग हॉस्पिटल के पास एक 100 बेडेड शेल्टर बनाने जा रहे हैं। 100 बेडेड शेल्टर बनाने जा रहे हैं जिसमें जो पेशेंट्स हैं उनके जो गार्डियंस हैं या अटेंडेंट्स है वो वहाँ रुक सके। तो ये काम जो है हम लोग है, ये टेंडर इस महीने फ्लोट हो जाएगा, ये काम हम करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो एक और परियोजना बहुत इम्पोर्टेंट है वो सिटी में जो टाउन हॉल है उसको हम लोग डिमोलिश करके नया टाउन हॉल बनाने जा रहे हैं। तो उसका जो डीपीआर है वो अभी तैयारी में है। तो पुराना टाउन हॉल बहुत टूटा फूटा है, उसको रेनोवेट करने से कोई फायदा नहीं था। उसमें पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग की रिपोर्ट आई कि बहुत खराब स्थिति में है, उसको रेनोवेट करेंगे तो भी वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो इसीलिए उसको हम लोग तोड़वा के एक नया टाउन हॉल शहर के लिए प्लान कर रहे हैं, जिसका डीपीआर अभी तैयार हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो एबीडी जोन है वहाँ मात्र 3 घाट है। जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की बात आती है, 3 घाट हैं। ये बहुत छोटे छोटे घाट हैं, ये इतने बड़े बड़े घाट नहीं है जैसे कि अन्य शहरों में एबीडी जोन में पाए गए हैं। तो बहुत छोटे छोटे घाट हैं। इनमें से 3 घाटों में से 2 घाट पे इतना ज्यादा अतिक्रमण है और जमीन ही नहीं है कि जहाँ पर इसको बनाया जा सके। जमीन की कमी है, स्लोप है बेसिकली। तो उसकी तीनों घाटों की सर्वे हो चुकी है और उसमें से पाया गया है कि मात्र
बूढ़ानाथ घाट जो है वहाँ पर एक छोटा सा घाट बन सकता है। तो इसीलिए हम लोग अब प्रायोरिटी पे बूढ़ानाथ जो घाट है उसको रीडेवलप करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए DPR तैयार कर रहे हैं। ये भी इस महीने में कंप्लीट होने की संभावना है। तो अभी हम लोग के स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत ये सभी कार्य चल रहे हैं और हम लोग इसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि अब काम तेजी से हो। मुझे आपको बताते हुए ये खुशी भी हो रही है कि अभी भागलपुर का जो पूरे कोई निर्णय नहीं हो पाया है, ना झारखंड सरकार में या बिहार सरकार में अभी कोई सूचना नहीं है। मैंने प्रयास किया था बात करने के लिए दुमका कमिश्नर के यहाँ भी, लेकिन अभी शायद वो पद रिक्त है तो इसीलिए नहीं बात हो पाई। लेकिन श्रावणी मेला का अभी कोई निर्णय हम लोग को संसूचित नहीं है सरकार से किया है और वो अभी शायद 71 प्लेस पे है, जबकि पटना का जो रैंक है स्मार्ट सिटी का वो नीचे आ गया है, घट गया है। तो ये रैंकिंग प्रतिवर्ष की जाती है। मुझे लगता है कि ये सब परियोजना जब हम लोग कर लेंगे तो भागलपुर स्मार्ट सिटी परियोजना का ऑल इंडिया रैंकिंग काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर जाएगा, शायद बिहार में बेस्ट भी हो जाए। तो इन परियोजनाओं में हम लोग तेजी से कार्य कर रहे हैं और ई टॉयलेट की हमारी कोई भी परियोजना नहीं है। हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं बाकायदा हम लोग बोर्ड से पारित करा के ही कर रहे हैं। सैंडिस का डिज़ाइन, ट्रिपल IC बिल्डिंग का डिज़ाइन सब बोर्ड से और सिटीजन लेवल जो फोरम है हम लोग का MLA MLCs का उससे पारित हो चुका है। तो हम लोग प्रक्रिया के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा धीरे है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से 2 महीना हम लोग बीच में कार्य नहीं कर पाए थे, लेकिन अब इसमें तेजी से कार्य होगा और मुझे लगता है कि जो हम लोग सैंडिस के लिए प्लान कर रहे हैं अगर उस तरह से काम होगा तो मुझे लगता है कि बिहार में एक ये बेस्ट पार्क लगभग बनेगा, एक बेस्ट स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटी बनेगा। तो ये सब हम लोग की योजना है। डिले कुछ नहीं हो रहा है, डिले इसलिए हो रहा है कि एक तो हम लोग पहले जो काफ़ी उलझा हुआ था, बीच में इलेक्शंस भी आ गए थे तो उसके चलते कुछ डिले हुआ। कुछ लोग थे जो बीच में हायर नहीं हो पाए थे, बहुत सी वैकेंसीज थी स्मार्ट सिटी परियोजना में, हम लोग ने उन वैकेंसीज को भरा। अभी 3-4 दिन पहले फिर इंटरव्यू हुए हैं, उसमें हम लोगों ने काफ़ी वैकेंसीज भरी हैं। PDMC पहले नहीं था, PDMC हम लोग ने हायर किया है, मार्स कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी को, तो वो भी लोग काम कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के अधिकतर पद जो हैं वो भरे हुए हैं और हम लोग ने 2 दिन पहले जो इंटरव्यू किए हैं उसके बाद लगभग हम लोग के 60-70% पद जो हैं वो यहाँ भर गए हैं। और काम जो है इतना काम हम लोग ने जो किया है उसके चलते ही भागलपुर स्मार्ट सिटी की जो परियोजना है इसको देखते हुए, प्रोग्रेस देखते हुए भागलपुर स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव किया है। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच में 2 महीने लॉकडाउन के चलते काम जो है थोड़ा सा बाधित हुआ और रुक गया, बिकॉज लोग आ नहीं पाए, जा नहीं पाए। लेकिन अभी जो सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, बाकायदा सर्वे होता है जगह का, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, उसके बाद DPR बनता है और DPR बनता है उसके बाद हम लोग IIT पटना से भी कंसल्ट करते हैं, उनका भी टेक्निकल एडवाइस लेते हैं। IIT पटना से क्लियरेंस लेने के बाद ही हम लोग टेक्निकल वेटिंग प्राप्त होने के बाद हम लोग परियोजना में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग बहुत सोच समझ के बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे एक जो पूरा निश्चित तरीका होता है, जो प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो DPR हम लोग तैयार करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग IIT पटना से कंसल्ट करके उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना होता है तो उनका एडवाइस लेते हैं। उसके बाद उनको हम DPR में जोड़ते हैं और उसको सुधारते हैं, तब फाइनल फिर टेंडर होता है। तो कई बार तो ऐसा हुआ कि हम लोगों को बिड भी सही प्राप्त। इसमें डिस्कशन हुआ है RTA की बैठक में। एक तो मैंने जो हम लोगों ने निर्णय लिया था, मार्च में ही निर्णय लिया था कि हम लोग सब जगह बस स्टैंड बना दें। तो बस स्टैंड की एक बहुत ज़रूरत है, भागलपुर में बस स्टैंड नहीं है, ऑटो स्टैंड नहीं है और छोटे गाड़ियों का परमिट भी है, वो भी देने की बात थी, ऑटो की परमिट देने की बात थी। तो उसके लिए कमेटी गठित हुई थी कि उसमें जो DTO हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी कि ऑटो के कितने लाइसेंस देने हैं, परमिट देने हैं। तो उसको कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है। तो कल हम लोग डिसाइड किए हैं बैठक में कि जल्दी वो कमेटी रिपोर्ट दे तो ऑटो के हम लोग कुछ परमिट निर्गत करने के लिए डिसाइड करें, क्योंकि अभी भी बिना परमिट के गाड़ियाँ चल रही हैं। और दूसरा, जहाँ तक NH80 की बात है,
वो डीएम ने, मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से पत्र गया है कि बाईपास भी बहुत डैमेज हो गया है और ये बाकी ये रूट भी बहुत डैमेज है। तो उसके बारे में जो डीएम ने पत्र ऑलरेडी पथ निर्माण विभाग को लिखा है कि इसको मरम्मती की आवश्यकता है, तो मरम्मती तो हो रही है, उनको हम लोग ने लिखा है। लेकिन जहाँ तक आरसीडी, ये शिकायतें मुझे बहुत आती हैं रोड के बारे में, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। हम लोग डिपार्टमेंट को इसकी खबर देते हैं, इसको रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको ठीक से बनाइए। लेकिन अल्टीमेटली जो रोड का जो काम है जो यहाँ हो रहा है वो सब पथ निर्माण विभाग से ही फाइनल होता है और वही लोग उसका टेंडर करते हैं, फाइनल करते हैं। तो हम लोग सिर्फ उनके ध्यान में ये बात ला सकते हैं कि काम ठीक नहीं हुआ है या आप इसको रिपेयर करवाइए, तो वो हम लोगों ने किया है। और मैं भी इस संबंध में पथ निर्माण विभाग को लिखने जा रही हूँ, इसको जरा आप सुधारें। इंजीनियर का कहना है मैडम कि 25